Hello everyone, welcome back to TSQ channel, and we have started the chapter of pair of linear equation and two variables. In this video we are going to solve questions of exercise 3.1. तो अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, because in this series we are going to cover all the chapters of class 10th NCERT. Okay, so let's get started with our exercise question. Form the pair of linear equations एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले क्या बोले, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथ्स क्विज। 10 बच्चे क्लास 10th के मैथ्स क्विज में पार्ट लिया, तो हमको नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मतलब कितने बॉयज कितने गर्ल्स उस क्विज में पार्ट लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ boys and girls respectively who took part in the quiz। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमको वेरिएबल डिसाइड करना पड़ेगा, तो हमने नंबर ऑफ बॉयज के लिए x लिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए y लिया है। अब देखो हमको इक्वेशन फॉर्म करना है, तो आपको क्या बोला है, टोटल 10 स्टूडेंट क्लास 10th के क्विज दे रहे, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या बना सकते हैं, सिंस 10 students took part in a quiz, therefore x plus y equals to 10। राइट, x क्या है, नंबर ऑफ बॉयज, y क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो इनका टोटल कितना होगा, 10, क्योंकि 10 ही बच्चे क्विज में पार्ट ले रहे हैं। राइट, चलो सामने क्या बोला है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब यहाँ लिख लेते हैं, सिंस द नंबर ऑफ girls is 4 more than the number of boys। number of girls हमने क्या रिप्रेजेंट किया, y, राइट, therefore y equals to number of boys से 4 ज्यादा, number of boys x से रिप्रेजेंट हो रहा है, प्लस 4। राइट, ये देखो ये नंबर ऑफ बॉयज है, उसमें 4 ऐड करेंगे तब जाके हमको नंबर ऑफ गर्ल्स मिलेंगे। ओके, तो हमारे पेयर ऑफ इक्वेशन, हम इसको क्या करें, देखो y को हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देता है, तो ये क्या मिलेगा, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। इस 4 को हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो हमको मिलेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। ओके, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस is x plus y equals to 10 and x minus y equals to -4। तो ऐसे हमारे दो लीनियर इक्वेशन बन गए। अब हमको इसको सॉल्व भी करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो 2 पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन, देन इंटरसेक्शन with x-axis and intersection with y-axis। पहला इक्वेशन क्या है हमारा, x plus y equals to 10, x plus y equals to 10, इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 रख देते हैं, तो अगर इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रख दे तो x की वैल्यू 10 हो रही है। राइट, वैसे इंटरसेक्शन विद y एक्सिस क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 रख देते हैं, तो इस इक्वेशन में अगर हमने x की वैल्यू 0 रख दी तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो इस तरह से हमको 2 पॉइंट मिल जाएगा, तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम a दे देते हैं, इसको नाम b दे देते हैं। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू -4 है। राइट, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट 0 रख के, अगर y कोऑर्डिनेट 0 रखते हैं तो x की वैल्यू -4 आ जाती है। वैसे ही
इंटरसेक्शन वाई एक्सिस कैसे निकलेगा, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 रख देते हैं। अगर एक्स का कोऑर्डिनेट 0 रखते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है 4, राइट। इसको भी हम लोग नाम दे देते हैं, इसको नाम सी, इसको नाम डी रख देते हैं। तो अब हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। हमारा जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इस पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज 10। यहाँ पे देखो 10,0 मतलब ये वाला पॉइंट है आपका ए, ये 0,10 मतलब ये आपका पॉइंट है बी। तो हमको ये ए एंड बी को ज्वाइन करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। देन नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोला है देखो -4,0 और -4 कहाँ होता है, इधर होता है, -1 -2 -3 एंड -4, तो ये आपका पॉइंट है सी। फिर डी कौन सा पॉइंट है 0,4, 4 कहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, ठीक है। हमेशा पहला पॉइंट एक्स एक्सिस से ढूंढना है, दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस से ढूंढना है। तो अब हमको इसको ज्वाइन करना है सी एंड डी को, ये आपका पॉइंट डी है। अब देखो जब हम लोग सी एंड डी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरह से लाइन पास हो रही है। तो देखो ये यहाँ पे टच कर रहे हैं, मतलब ये दो लाइन ए बी एंड सी डी, ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ई वाला पॉइंट। अब इसके हमको कोऑर्डिनेट्स चाहिए बिकॉज दैट इज योर सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब ये कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कंसिस्टेंट वाले। तो इनका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट निकाल के। तो अगर हमको यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या करना, इस पॉइंट से एकदम परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 3 हो जाएगा। तो वैसे अगर आपको वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, तो आपको कुछ इस तरह से लाइन मिलेगी। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 7 पे, तो आपका वाई कोऑर्डिनेट 7 आ गया, ठीक है। तो आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 7, मतलब द नंबर ऑफ बॉयज, हमने क्या बोला था x की वैल्यू, द नंबर ऑफ बॉयज एंड number of girls are 3 and 7 respectively, ठीक है। तो 3 बॉयज एंड 7 गर्ल्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। दिस इज योर आंसर। तो हमने पहले क्या किया देखो, पहले तो हमने क्वेश्चन को डिकोड किया और फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाया। फिर ये जो दो हमारे इक्वेशंस आए हैं इनके 2 पॉइंट्स निकाले ताकि हम लोग उसकी लाइन ड्रॉ कर सके। लाइन ड्रॉ करने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के हेल्प से उसका कोऑर्डिनेट निकाला। अब उसके कोऑर्डिनेट्स ही आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू दे देंगे बिकॉज ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट आपको सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको यहाँ पे क्या बोला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करें एंड देन उसको सॉल्व करें। तो क्या बोला है देखो, 5 पेंसिल 7 पेन को अगर हम लोग खरीदेंगे तो हमको 50 रुपये लग रहे हैं। 7 पेंसिल 5 पेन अगर खरीद रहे हैं तो हमको 46 रुपीज़ लग रहे हैं। तो एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट हमको बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 pen be x and y respectively। इसका मतलब क्या, एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीस है एंड 1 पेन की कॉस्ट y रुपीस, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या बोला है देखो, सिंस ये पहली कंडीशन 5 पेंसिल्स
and 7 pens together cost ₹50। तो therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं 5, क्योंकि पेंसिल 5 है, पेंसिल एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है x रुपीस, तो हम लोग उसको x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस पेन्स कितने हैं 7, एक पेन का कॉस्ट कितना है y, तो ये हो जाएगा y, तो इनका टोटल कितना हो रहा है 50। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। देन सिंस, अब ये सेकंड कंडीशन हम लोग लेंगे, 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। तो therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, राइट, क्योंकि 7 पेंसिल और एक पेंसिल का कॉस्ट x है, 5 पेन्स और एक पेन का कॉस्ट y है, और दोनों का मिला के हमको 46 रुपीज देना है। तो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस is 5x plus 7y equals to 50 and 7x plus 5y equals to 46। आ गया हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब क्या करना है, हमको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे 2, ताकि हम लोग इसका लाइन ड्रॉ कर सके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, उसमें पहला कॉलम इक्वेशंस का होगा, दूसरा कॉलम इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस, ये आपको पहला पॉइंट देगा, दूसरा इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस, ये आपको दूसरा पॉइंट देगा। तो पहला इक्वेशन क्या है 5x प्लस 7y, 5x plus 7y equals to 50 and second equation 7x plus 5y equals to 46। तो इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस वाला पॉइंट कैसे निकालते हैं, y की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो 5x इक्वल्स टू 50 हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। वैसे ही y एक्सिस का निकालते वक्त x की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 7y इक्वल्स टू 50 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू 50/7 हो जाएगा, वो अप्रोक्स होता है 7.1 के बराबर। देन नेक्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हमको इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस निकालना है, तो हम लोग y की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो हमको x की वैल्यू क्या मिलती है 46/7, वो अप्रोक्स है 6.6 के बराबर। इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस कैसे निकालते हैं, x कोऑर्डिनेट 0 रखते हैं, अगर हमने x कोऑर्डिनेट 0 रखा तो हमको मिलेगा 46/5, और जो कि अप्रोक्स होता है 9.2 के बराबर। तो हम लोग इसमें प्लॉट करते, देखो कैसे, x एक्सिस पे कितने पॉइंट होने चाहिए मैक्सिमम, x एक्सिस पे मैक्सिमम हमारे होने चाहिए 10, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। वाई एक्सिस पे हमारे मैक्सिमम पॉइंट कितना होना चाहिए 9, तो हम लोग ऊपर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, ठीक है, ये आपका 0 ओरिजिन। अब इसको नाम दे देते हैं, ये ए, इसको बी नाम देते हैं, इसको सी नाम देते हैं, इसको डी नाम देते हैं। तो ए पॉइंट क्या है 10,0, यहाँ पे आपका ए पॉइंट रहेगा। देन बी पॉइंट क्या है 0,7.1, तो ये 0,7.1 कुछ इस साइड होगा, ये इसको हम लोग नाम बी नाम दे देते हैं। देन सी क्या बोला है 6.6,0, मतलब ये कुछ हाफ से ज़्यादा, मतलब यहाँ होगा आपका सी पॉइंट। एंड देन डी क्या है 0,9.2, 9.2 कुछ यहाँ होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग नाम डी दे देते हैं।
तो सबसे पहले अब हमको क्या ज्वाइन करना है, हमको ए बी को ज्वाइन करना है एंड सी डी को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इट विल लुक लाइक दिस। तो ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें भी ग्राफ लग रहा है, जैसे अब ये पूरे एक्सरसाइज, यू शुड यूज योर ग्राफ बुक ताकि आपके आंसर करेक्ट है। तो इस पॉइंट को हम लोग नाम ई दे देते हैं। जब आप इस ग्राफ को ग्राफ बुक पे प्लॉट करते हैं तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई के कोऑर्डिनेट्स आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले ई से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे एक्स एक्सिस पे, इस तरह से दिखेगा। एंड देन ये पॉइंट हमको क्या देगा, ये आपको एक्स कोऑर्डिनेट देगा ई का। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है 3, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, ई पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे ऑन y एक्सेस, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है 5, तो इसका y कोऑर्डिनेट 5 हो जाएगा। तो आपका सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम होगा x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो हमने क्या अज्यूम किया था, द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, हमने x अज्यूम किया था, तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹5, क्योंकि हमने पेंसिल का कॉस्ट x पकड़ा था एंड पेन का कॉस्ट y पकड़ा था। तो हमारी एक पेंसिल ₹3 की है एंड एक पेन ₹5 की है, ओके। तो इम्पॉर्टेंट नोट इस क्वेश्चन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि आप जब भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हमेशा ग्राफ बुक पे ही ड्रॉ करें, बिकॉज ग्राफ बुक में वो ग्रिड्स होते हैं, तो आपके पॉइंट्स गलत नहीं होंगे और आपको ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट्स विदाउट एनी एरर करेक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ बुक पे ही ड्रॉ करें। This concludes our first question of the exercise. Remaining questions we are going to cover in next video. So I hope you understand the first question of the exercise. अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, ask me in the comment section. And if you found the video helpful, make sure you like, subscribe and share. See you in the next video. Thank you.